हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। सो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था एंड मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था, तो आई थॉट कि क्यों ना मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। बिकॉज रिसेंटली मुझसे किसी ने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या आई थिंक किसी ने यूट्यूब के कमेंट पे या लिंक्डइन पे समवन आस्क्ड मी कि आई हैव टू टेल समथिंग अबाउट एसआरसीसी टॉक्सिक है या एसआरसीसी टॉक्सिक नहीं है। तो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल दोज पीपल जो भी SRCC आना चाहते हैं एंड जिन्होंने भी CUET लिखा होगा या लिखना होगा, आई डोंट नो बिकॉज मुझे कोई डेट्स का आइडिया नहीं है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट टू यू एंड मे यू अचीव योर ड्रीम कॉलेजेस, बी इट SRCC, बी इट हंसराज, बी इट एनी अदर कॉलेज, जो भी आपको पसंद हो। सो आई होप दैट यू गेट दैट कॉलेज because I mean the feeling of getting into a dream college is just on another level. Because I remember the only thing I knew when I came into class 11th and I chose commerce, I was like कि I have to go into the best college for commerce in India and that was Shri Ram College of Commerce. मैंने ना उसको कुछ ऐसे देखा था ना, मेरे जानने में कोई सीनियर था, मतलब मेरी कज़न थी, शी वॉज इन DU बट शी वॉज स्टडिंग एट रामजिस कॉलेज एंड उनका ड्रीम वॉज मिरांडा, बट एनीवेज शी वॉज इन रामजिस कॉलेज एंड SRCC वॉज जस्ट अ नेम। एंड सिर्फ गूगल पे फ़ोटो देखी थी, मुझे तो भी ऑनेस्ट इतना खास भी नहीं लगा था, बस ये पता था कि ये बेस्ट कॉलेज ऑफ एशिया है when it comes to commerce field and economics का field. तो I was like कि my shot has to be there, but then I went through the marking system and I was like 100% marks लाने पड़ेंगे because during that particular time when I went in class 11th, I think it was 2019 back then because 10th में I cleared में 2019, so 11th में I joined in and that time also it was 98%. It had reached जनरल कास्ट के लिए 98% तक पहुंच चुका था आई थिंक, जो मेरिट सिस्टम था। तो आई वाज लाइक कि मेरे टाइम तक तो 100 तक तो हो ही जाएगा, बट आई वाज लाइक कि कोई बात नहीं है, जो बाकी लिस्ट आती है तो अगर मेरे 98% भी मैं मान के चलूँ तो किसी ना किसी लिस्ट में मेरा हो जाएगा। आई वॉज रेस्ट एश्योर्ड ऑफ दैट फैक्ट बिकॉज 11th में आई वॉज टॉपिंग द क्लास एंड द बैच ऑफ कोर्स बिकॉज आई वॉज फ्रॉम कॉमर्स एंड PCM PCB इज़ हार्ड, जो सच है। तो उनका बैरली 80% पहुँच पाता था, मेरा ऑलरेडी 90% से ऊपर रहता था, तो इट वॉज नॉट एन इशू फॉर मी। बट व्हेन माई रिजल्ट्स केम, क्लास 12 के रिजल्ट, आई वॉज so happy. I was not yelling of happiness because I was a school topper. I was happy more because I had gotten into SRCC and the only words that were coming out of my mouth were SRCC मिल गया, SRCC मिल गया, SRCC मिल गया। सो मैं तो नहीं जानती थी इतना, टू बी ऑनेस्ट। फिर मैंने अपने मतलब माई डैड वॉज ऑल्सो देयर टू ही थॉट कि मतलब आई एम काइंड ऑफ सीरियस विद SRCC एंड गोइंग आउट बिकॉज फैमिली में कोई गया नहीं था कभी पढ़ाई के लिए, बाहर वाले रीज़न से कोई नहीं गया था, घूमने फिरने के रीज़न से सब जाते रहते हैं, तो इतना सीरियस नहीं था। बट व्हेन ही सॉ कि लाइक आई वाज वेरी एडमेंट एंड डेडिकेटेड एंड मेरे नंबर भी आ चुके थे उतने, फर्स्ट लिस्ट में मेरा हो भी चुका था, तो देयर वाज नो पॉइंट ऑफ हिम आस्किंग मी टू स्टे बैक हियर बिकॉज एवरीवन नोज व्हेन यू आर गेटिंग इनटू द ड्रीम कॉलेज और of so many people, it's just a very big thing and I don't think he ever thought कि he should restrict me in that matter. He's like very protective as a father, he wants us to stay close to him and he tries his best to just change the circumstances in some manner so that him and me are connected, me and or my sister or my brother for that matter, but he's like genuinely very protective of us because he loves us. But in this particular kind of situation where he had the option to ask me to stay back and to get me admitted into any college here in Lucknow itself because I got 5th ranking in national PG, he chose the other way around. He decided to send me to Delhi and I guess that was the best decision he took and that was the best decision for my life as well, going into SRCC. अब मैं टॉपिक से ज़्यादा हो गई हूँ, तो या अभी तो मेरा SRCC से ख़त्म हुए लाइक हमारे बैच को इट्स बीन एन ईयर एंड होपफुली इन जून आई एम गोना गेट माई डिग्री ऑल्सो, सो आई विल ऑफिशियली गेट ग्रेजुएटेड विच आई हैव ग्रेजुएटेड लाइक लास्ट May और June, this time around only farewell happens. So okay, coming back to the topic because topic से बाहर चले गए थे। तो how is SRCC toxic? See देखो, whenever you enter into some space where you are new, first of all, where you lack a bit of experience, where there are different people, there is diversity in people as well as the IQs of people, also about the way people think. It's gonna be a little risky, it's gonna be a little different and you can say that you are gonna get uncomfortable. But saying कि वो चीज़ toxic होगी is I think not the right term because देखो अभी हम किसी से बात करें ना तो ये
टर्म में कई बार आता है कि बिग फोर्स, बिग सिक्स, ये सब भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं. कॉर्पोरेट कल्चर इज़ वेरी टॉक्सिक. एंड कोई मिड साइज में काम कर रहा है तो दे आर लाइक कि वहाँ के भी ऑफिस पॉलिटिक्स है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी टॉक्सिक. सो SRCC को भी दे आर गोइंग टू बी अ हैंडफुल ऑफ पीपल हु गोना से दैट इट इज़ टॉक्सिक. एंड आई थिंक कि समटाइम्स में I never felt it was toxic, but yes, I felt burdened many a times. So I'm just gonna be very honest about it in this video. तो जब इनिशियल ईयर स्टार्ट होता है, फर्स्ट ईयर स्टार्ट होता है, तो सबके ऊपर देयर इज़ दिस प्रेशर ऑफ जॉइनिंग द सोसाइटीज़. फिर सोसाइटीज़ में अगेन देखो ये होता है ना कि आपको तो पता नहीं है, आप नए हो, आपको नहीं पता कि कौन सी सोसाइटी किस चीज़ की है. पर आपको ये पता है कि कोई कॉमर्स सोसाइटी है, वो टॉप है, टॉप पे आती है, टॉप सोसाइटीज़ में कॉमर्स की, मार्केटिंग की, इकोनॉमिक सोसाइटी जो है वो ये सब टॉप में आते हैं. बिजनेस कॉन्क्लेव जो इवेंट होता है उसका जो लोग हैं. प्लेसमेंट सेल, ये कैसे बोल सकते हैं, लाइक प्लेसमेंट सेल तो सबसे टॉप पे आता है. तो इफ़ यू मेक इट टू प्लेसमेंट सेल और यू गेट टू बिकम अ मेंबर इन द प्लेसमेंट सेल, वाओ, इट बिकम्स बहुत प्राइड की बात हो जाती है. एंड ऐसे ही HRDCs दे, मतलब आप इन सोसाइटीज़ में ज्वाइन करोगे तो वाओ वाओ है. एंड अगर आप किसी कम नॉन सोसाइटी में ज्वाइन करोगे तो पीपल लगवाना जैसे ओ उस सोसाइटी में हो, ठीक है. तो सोसाइटीज़ वाले पार्ट पे आई विल से I had this opinion back then also when I was in college. I had the same opinion when I graduated from college, and now 1 year since my graduation, my opinion still is the same, that societies at some point of time you will feel that they are toxic. अगर आप किसी सोसाइटी का पार्ट हो तो भी आपको वो टॉक्सिसिटी फील हो जाएगी. अगर आप उस सोसाइटी का पार्ट नहीं हो तो भी आपको टॉक्सिसिटी फील हो जाएगी. बिकॉज जो बच्चे उस सोसाइटी में दे वाना जस्ट रैंट अबाउट इट ऑल द टाइम, क्लासेस नहीं अटेंड करना है, उनको सिर्फ सोसाइटी करना है. बिकॉज उनके हिसाब से उनके CV के सबसे ज़्यादा पॉइंटर्स उनकी सोसाइटी उनको देगी और उस सोसाइटी के बेसिस पे उनको उनकी जॉब मिलेंगी. ठीक है. सो दिस इज़ वॉट मेनली पीपल बिलीव एट SRCC कि यू हैव टू ज्वाइन द टॉप सोसाइटीज़. आप टॉप सोसाइटीज़ जाएंगे एज अ मेंबर, फिर आप सेकेंड ईयर में उसमें कैबिनेट में पहुंचेंगे एंड आप प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, सेक्रेटरी बन जाएंगे. आप बहुत सारा एक्सपोजर गेन करेंगे एंड आपकी CV वेट होगा, आपको पॉइंटर्स मिलेंगे एंड लेटर ऑन जब प्लेसमेंट्स का टाइम आएगा तो आपको एक एज मिल जाएगा. दिस इज़ वॉट पीपल बिलीव देयर एंड आई कैन से कि ओनली 10% ऑफ इट इज़ ट्रू. ठीक है. क्लियर ट्रूथ इज़ कि आप सोसाइटी ज्वाइन करते हो, आई अंडरस्टैंड, यू get a lot of leadership skills, you have a good personality development, you get a chance to collaborate with your seniors के साथ बात करने का I will say कि it has a benefit because it widens the way you are thinking about certain things. You have a certain kind of perception towards things, but when you talk to people who are from different fields, who are elder to you, who are younger to you, you get to know more and more about it. ठीक है. तो उस चीज़ में लग रही कि हाँ ठीक है, these benefits are there, personality development है, communication development है. एंड ये चीज़ मुझे रियलाइज हुई थी जब मैंने स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन किया था, गर्ल्स हॉस्टल का जो था. तो वो मैंने इसलिए ज्वाइन किया था बिकॉज मुझे बेसिकली था कि इलेक्शंस हो रहे हैं, पोजीशन है, करना ही क्या है, अप्लाई तो करना है. तो आई डिड दैट, बट आई रियलाइज्ड कि हाँ उस प्रोसेस में जो चीज़ें बच्चे सोसाइटीज़ में सीखते हैं मैंने उसके थ्रू सीखी थी. बट सोसाइटी आई विल से कि थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है बिकॉज वहाँ पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट. जब सोसाइटीज़ में सिलेक्शन होता है, नॉट एवरीवन इज सेलेक्टेड. ठीक है. द इंटरव्यूज़ दैट हैपन विद द सीनियर्स दे आर वेरी ग्रिलिंग. इसके बारे में यू कैन रीड इवन कन्फेशंस, इफ कन्फेशन पेजेस आपको मिल जाए इंस्टाग्राम पे. तो देयर आर जूनियर्स हु आर ग्रिल्ड फॉर लाइक आवर्स फॉर इंटरव्यू टू अ पर्टिकुलर सोसाइटी. किसी भी सोसाइटी के इंटरव्यू के लिए भी वो आपका GD लेते हैं. ठीक है. ग्रुप डिस्कशन होगा, कभी कभी आपसे गूगल फॉर्म्स भराए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है. इंटरव्यू 1, 2, 3 कितना भी हो सकता है. और कौन इंटरव्यू लेता है? आपके सीनियर्स आपका इंटरव्यू लेते हैं. कोई टीचर इन्वॉल्व नहीं होता है. ठीक है. सीनियर्स इंटरव्यू लेते हैं, आपको रोस्ट भी किया जा सकता है, आप पे जोक्स भी बनाए जा सकते हैं, आपको हार्श कमेंट्स भी पास किए जा सकते हैं. एनीथिंग कैन हैपन. तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक रियली टॉक्सिक. एंड मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं था किसी इंटरव्यू में आई थिंक, बट एक कोई इंटरव्यू था वेयर दे वर ग्रिलिंग मी अननेसेसरली. आई डोंट रिमेंबर द सोसाइटीज़ नेम. आई थिंक इट वाज समथिंग रिलेटेड टू सोशल सर्विस और समथिंग, कुछ उस टाइप की सोसाइटी थी. एंड इट वाज लाइक रियली वेरी ग्रिलिंग. दे वर गिविंग मी सम काइंड ऑफ सिचुएशंस टू डू एंड सेल समथिंग और प्रोडक्ट के नाम बताना. आई डोंट नो, बट लाइक काफ़ी ज़्यादा अजीब था. आई डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोना डू समथिंग लाइक दैट फॉर श्योर. एंड देन आई जॉइंड वन सोसाइटी. इट वाज बुक क्लब. ऑनेस्टली I think it was the best for me because like people, they were talked about books, they talked about novels, they had different kind of ideas and they were creative and imaginative. What else does a person like me want? So of course there are going to be societies which are like very good, but there are going to be societies which are really toxic. I'm not going to name any of it. That is for you to explore.
कमिंग टू द सेकेंड ईयर की बात करें तो देन इज गोना कम योर ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स विच इज़ अगेन गोइंग टू बी थोड़ा सा टॉक्सिक फेज, बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि जो प्लेसमेंट सेल है और उसके जो बच्चे हैं दे आर गोना गेट ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स ईजिली. द पॉपुलर वंस, बेसिकली द प्रिविलेज्ड वन, बुरा लगे तो बुरा लगे, आई डोंट केयर बिकॉज अब मैं पास आउट हो चुकी हूँ. तो प्रिविलेज्ड लोग जो हैं या जो थोड़ा सा एलिटिस्ट काइंड ऑफ बिहेवियर दिखाते हैं, एंड यू नो दो स्कूल type of people in college and who just keep on speaking in English, making accents and all that stuff, they're gonna get on campus internships and you might not get it. So again, it's a part and parcel of life. Your life doesn't depend on one on campus internship which is going to be offered by SRCC. There's more to life ahead. कमिंग टू द थर्ड ईयर में आप बनते हैं सोसाइटीज़ के कैबिनेट का पार्ट, और उसमें भी होती है बहुत सारी पॉलिटिक्स. तो उस एस्पेक्ट में भी ये हो जाता है थोड़ा सा टॉक्सिक, इसलिए क्योंकि अगेन फेवरेटिज्म वाला चीज़ होता है. वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू अर्लियर, व्हेन द शॉर्ट लिस्टिंग हैपन्स to these societies, what they check is your previous school. So if you are from Delhi public school, or if you are from some very international school or very known school for that matter, not CMS and SDC or Stella Maris for that matter, उनको नहीं कंसिडर किया जाता. दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड मतलब ये से जो थोड़े अमीरों वाले स्कूल है ना, वैसे CMS भी है अमीरों वाला, बट दे डोंट कंसिडर इट एनीवेज. तो वो अपने हिसाब से जो उनके अमीर स्कूल्स होते हैं, और बेसिकली अगर तुम्हारा सीनियर DPS का पास आउट है एंड तुम भी DPS के ही पास आउट हो, तो इन सब चीज़ों से भी यू गेट ईजिली इनटू सोसाइटी, तब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता. कैबिनेट में अगेन द सेम थिंग इज गोना हैपन. यू गोना लाइक शूज ऑफ योर सीनियर्स और यू गोना जस्ट वर्क ऑन इट और व्हाटएवर यू वांट टू डू. आप मेहनत करो, आप खुद को दिखाओ, दूसरों का क्रेडिट खाओ, लाइमलाइट में आओ, सिंपल है. एंड उसके बाद आपको मिल जाता है कैबिनेट का पोजीशन. ऐसा भी होता है कई बार कि जो डिजर्विंग होता है उनको नहीं मिलता है, और जो डिजर्विंग नहीं होता है पर उसके कनेक्शंस होते हैं उसको मिल जाता है. तो दैट इज़ समथिंग अगेन आई फाइंड वेरी वेरी टॉक्सिक. मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्योंकि मैं सोसाइटी में नहीं थी. तो मुझे ये सब कैसे पता है, क्योंकि मेरे साथ के जो क्लासमेट्स थे उनमें से कुछ थे सोसाइटीज़ में, ठीक है, मेरी फ्रेंड्स ग्रुप में लोग थे सोसाइटीज़ में, उनके साथ ये सब होता था. ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स वाला मैंने भी फेस किया, तो वो मैं क्लियरली बोल रही हूँ, किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे, बट सच यही है. और ठीक है, वो लोग डिजर्विंग भी होते हैं कभी कभी, बट नॉट ऑलवेज. फेयर चांस नहीं मिलता है सबको, तो ये तो लाइक बहुत गलत चीज़ है कि सबको इक्वल फेयर चांस नहीं मिलता है, भले प्लेसमेंट्स हो या ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स हो, वो नहीं दिया जाता है. हमारा CV वेट होना होगा तो उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे. आपसे कहा जाता है अपने पॉइंटर्स कम कर दीजिए, आप अपना POR हटा दीजिए. क्यों? बिकॉज यू आर नॉट एबल टू गिव प्रूफ ऑफ द सेम. अब मैं किसी साल में स्कूल के कोई प्राइज़ जीती हूँ, मे बी मेरे पास सर्टिफिकेट ना हो, पर मेरे पास मैगजीन का फोटो है, मेरे पास उस चीज़ का कुछ है, बट दे आर नॉट गोना कंसिडर इट एंड दे आस्क मी टू रिमूव माई CV पॉइंटर, बेसिकली रिड्यूसिंग माई CV. एंड उसके बाद फिर प्लेसमेंट में आई कैन अप्लाई दैट CV ओनली, क्योंकि मैं अलग से कुछ नहीं अप्लाई कर सकती. जो मेरा PC के साथ रजिस्टर्ड है मुझे वही करना है. और उनके फ्रेंड्स ग्रुप में दे नॉट गोना चेक, और उसमें कोई झूठ भी नहीं है. मैं और मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, कैबिनेट होगा हमारा, और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, हम तो खुद ही को सेटल कराएंगे ना फर्स्ट प्लेस पे. तो दैट इज़ व्हाट दे डू. अगेन मेरे हिसाब से वहाँ पे टीचर का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, जो नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा टॉक्सिक हो जाता है उस पार्ट पे. फोर्थ टॉपिक पे आते हैं. फोर्थ चीज़ जो मुझे SRCC के बारे में थोड़ी सी टॉक्सिक लगती है, वो है यहाँ पे जो फ्रेंड्स ग्रुप का कल्चर है. आई मीन अगर तुम जेन्युइनली अच्छे होगे, हेल्पफुल होगे, आई विल से कि आपको बात सबसे करनी चाहिए, बट यू नीड टू बी वेरी क्लेवर व्हेन इट कम्स टू मेकिंग फ्रेंड्स. You just can't become friend with anybody, ठीक है, because here people are street smart, people are from diverse backgrounds, they are from different kind of upbringing they bring with them. So you're also gonna find some people who have थोड़ा सा अजीब सा एटीट्यूड, एंड आई विल से कि उन जैसे लोगों से दूरी रह जाए. आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यू विल फिगर आउट कि तुम्हारे लिए कौन अच्छा फ्रेंड है और कौन नहीं है. बिकॉज व्हेन इन SRCC यू विल ऑल्सो नोटिस कि पीपल मेक फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ योर पोजीशन इन द कॉलेज, नॉट इन द सेंस कि आप एकेडमिकली कैसे हैं. ऑब्वियसली आई वाज एकेडमिकली गुड, तो मेरे जितने फ्रेंड्स थे वो तो जो फ्रेंड्स मेरे फ्रेंड्स थे वो तो फ्रेंड्स थे. उसके अलावा वो जो भी लोग थे, वाई दे न्यू मी, दे नो मी बिकॉज I helped them when it came to studies, when it came to notes, when it came to, so I cherish those bonds. But there are gonna be people who are going to talk to you because you are president of some society, or you got brands on your CV, or your father and mother is in corporate, तो किसी तरीके से you can get them a referral. तो इस तरीके का भी बिहेवियर जो लोग कॉर्पोरेट्स में करते हैं, बॉस के आगे पीछे घूमकर, एंड देन गोना गेट लाइफ सेटल्ड इन सम अदर वे, उस तरीके की भी चीज़ यू कैन नोटिस इन द कॉलेज हैपनिंग. सो मेरे हिसाब से टॉक्सिक पार्ट्स तो नहीं होने थे वीडियो में, क्योंकि मैं कह रही थी कि नहीं है,
But you cannot, I won't say toxic, but these are certain some issues which I as an ex-SRite feels that they're not being talked about and they are really very problematic. जैसे डिस्क्रिमिनेशन करना, फेयर चांस ना देना दूसरों को, सीनियर्स का जूनियर्स को रुलाना इंटरव्यूज़ में अननेसेसरीली, आई मीन रैगिंग बैन है बट इस तरीके की चीज़ें कब बैन होंगी? Who gives you the power to do that? Humiliating your juniors just because you want to act cool or something. So that is something which is like really very problematic. I don't know if it still goes on, if it's happening or not, but मेरे टाइम पे ऐसा होता था and मेरे बाद के भी 2 साल जूनियर्स जो थे उनके साथ भी ऐसा होता था. So I'm just simply talking about it. Other than that, your life's gonna be sorted. I mean, इतनी बुरी चीज़ों के बाद sorted. But yeah, all it depends. मेरे लिए still, despite these negative aspects about the college, there are many much more plus points. That is, you gotta get a lot of exposure to various kind of things, है ना? You get good communication skills. जैसा मैंने पहले भी बोला, your seniors are going to be, you know, those kind of people who have a growth mindset. Not necessarily talking about my seniors during my time, but the seniors I met during my corporate journey, who were from SRCC, but they had passed like in 12 years back or 4 years back or something or so, but I got to learn a lot from them, and growth mindset, how to, you know, grow ahead in life, all that stuff, वो चीज़ आपको पता चलती है. different kind का environment है. When we say that it's a brand, you can feel it every day. There's this thing which I cannot describe in words, which is like very very special to me. The feeling of being at SR, that feeling of walking around the campus, and being a hosteler also, you get the privileges of walking in the college at night. So these are some things which are like really really very memorable for me, and वो उसकी toxicity से ऊपर है. But as I said कि पूरा टॉक्सिक नहीं है ये सारी चीज़ें. टॉक्सिक में यू कांट काउंट, बट हाँ, दीज आर सर्टेन प्रॉब्लम्स जो आई थिंक हर जगह पे एग्जिस्ट करती है, तो वो उस कॉलेज में भी एग्जिस्ट करती हैं. उसके अलावा इफ़ यू सी जिस तरीके का आपको एक्सपोजर दिया जाता है, इंटर्नशिप्स में 50-60 प्लस कंपनीज आती हैं ऑन कैंपस इंटर्नशिप्स के लिए. प्लेसमेंट के टाइम 150 प्लस कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट्स के लिए. 75% से 80% तक के लोग प्लेस हो जाते हैं डिफरेंट रोल्स में, गुड पैकेजेस में. सो दीज आर द प्लस पॉइंट्स यू गेट. उसके अलावा जो कॉन्सर्ट्स देखने मिलता है, जो ब्रांड आप अपने CV पे ऐड करते हो, बिकॉज आई कैन वाउच फॉर इट. If you have that brand, you're gonna be respected everywhere you go. ठीक है, even if someone doesn't know you and you just, your parents randomly tell them कि our daughter is from SRCC, she graduated from SRCC, and if that person is literate enough, who knows what is SRCC, तो you have that kind of aura, you know. इस बात पे आती है. सो ऑरा तो आपको मिल जाएगा, CV पे एक हमेशा चीज़ मिल जाएगी, एक ब्रांड मिल जाएगा. और अगर ड्रीम कॉलेज है तो अलग ही खुशी होती है अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाने की, अलग तरीके का एक्सपोजर होता है. फ्रेंड्स के नाम पे कुछ जेम्स मिल जाएंगे जिनको आप पूरी लाइफ ट्रेजर करके रख सकते हो, बिकॉज वो 3 साल जो आप अपने घर से दूर स्पेंड करते हो, आप एक नया घर बनाते हो, इज़ व्हाट आई बिलीव. एंड उस घर में वो लोग मेम्बर्स होते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई थिंक मैंने बहुत टाइम से रैंट भी नहीं किया था, SRCC के टॉक्सिक चीज़ों के बारे में बात भी करनी थी, who could explain it better. तो इस तरीके से I just came up with this video. Anyways, just don't focus on what I said and don't make a negative mindset on your head कि इस तरीके से कुछ होगा. Don't just get negative about it. There are gonna be plenty of opportunities. My life was different, my experience was different, my friends group was different, and so were the batchmates with me. Your time, it's gonna be totally different. There are certain things which have been changed. There are going to be things which will eventually get changed, and there are some things which might remain problematic as it is. But still, SRCC is a dream for many students, and if you get a chance to enter into one of the biggest colleges of Asia, one of the best colleges of Asia when it comes to commerce and economics, don't think twice, just go for it. It is worth every penny, it is worth every effort, it is worth everything you put in for, because SRCC is not just a college, it's a lifetime of happiness, it's memory, and it's just beyond the world. It's a feeling beyond world being an SRite, and I'm still very proud whenever I introduce it to people, or whenever people come to know that I'm from SRCC. The way they look at me totally changes, and I just, all the best.